जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप लोगों की तैयारियां कैसी चल रही है? ऐसे अब तो जोरदार चल रही है। बरसते अभी नवरात्रि प्रारंभ हो गई है, दुर्गा पूजा प्रारंभ हो गया है। तो ऐसे में थोड़ी तो तैयारी आपकी बाधित अवश्य होगी, बट इसे बाधित नहीं होने देना है, बल्कि अपनी तैयारियां जारी रखनी है। और तैयारियों को इस तरह से कीजिए साथियों कि हर एक चैप्टर के साथ क्वेश्चन कैसे उठा है, क्या क्वेश्चन आया है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, इस आधार को मापदंड रखते हुए आप अपने तैयारी को अंजाम दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपकी तैयारियों में देखिए पूर्णतः एक नई तकनीक, एक नई जोश के साथ, और जब क्वेश्चन का हल करने की तरीका अगर आप जान गए ना, तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। और अभी हम लोग झारखंड में जो जनजातीय आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं, अब झारखंड में जनजातीय आंदोलन काफी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो साथियों, आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वह है सफा होड़ आंदोलन। कौन सा आंदोलन है साथियों? सफा होड़ आंदोलन। और यह आंदोलन 1870 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। ऐसे बोला जाता है साथियों कि यह आंदोलन जो था वो खरवार आंदोलन की एक उपधारा आंदोलन थी। कैसा आंदोलन थी? खरवार आंदोलन की एक उपधारा थी। तो चलिए साथियों, इस आंदोलन की कुछ रूपरेखा की तैयारी या रूपरेखा को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। मैं कृष्ण, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा सर जीएस नॉलेज में। तो साथियों देखिए, ये खरवार आंदोलन है से संबंधित है, अर्थात इसकी की एक धारा के रूप में माना जाता है। ऐसा तो खरवार आंदोलन देखेंगे ना, तो साथियों 1874 ईस्वी में हुई थी। लेकिन यहाँ क्या है साथियों, हम लोग अभी सफा होड़ आंदोलन पढ़ रहे हैं जो 1870 ईस्वी में हुई थी। देखिए क्या है कि यह आंदोलन अर्थात सफा होड़ आंदोलन का नेतृत्व लाल हेमरम उर्फ लाल बाबा ने किया था। किसने किया था? एग्जाम में पूछा हुआ है कि किसने किया था, क्या हुआ है। तो देखिए, इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? लाल हेमरम उर्फ लाल बाबा ने किया। अब इसका शाब्दिक अर्थ यानी सफा होड़, सफा होड़ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मीनिंग ऑफ सफा होड़। तो देखिए मीनिंग क्या है साथियों, इसको सिंगबोंगा के प्रति समर्पण। अब सिंगबोंगा अर्थात ईश्वर के प्रति क्या है? समर्पण है, अपने आप को झोंक देना। अगर इसे दूसरे अर्थों में कहें तो पूर्ण भाव से, किसे साथियों? पूर्ण भाव से उपासना करने वाला उपासक। अब आप ही देखिए, कोई भी धर्म को कोई उपासना कर रहा है, आप अगर अपने सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अगर आप समर्पण हो कि उसे अगर आप उपासना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो फलीभूत हो भी जाता है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना होता है, अगर सच्चे मन से आप उपासना कर रहे हैं ना, तो उसमें स्वार्थपन नहीं होना चाहिए। स्वार्थपन एक भी नहीं होना चाहिए, यानी सेल्फिश आपको नहीं बनना है कि हाँ ये आकांक्षा ही हो जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। मन में एक श्रद्धा होनी चाहिए कि हाँ हम जो उपासना कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं। तो यहाँ वही चीज कह रहा है साथियों, यह बोल रहा है कि हम जो ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, अपने आप को पूरे समर्पित रखते हुए हम ईश्वर की क्या करेंगे? आराधना करेंगे। यानी ईश्वर की आराधना करने वाला उपासक कैसा हो? तो अपने आप को उसमें झोंक दिया है, मन से, तन से, सभी से, यानी एकदम स्वच्छ मन से उसको क्या किया है? समर्पित कर दिया है। तो यही है सफा होड़ आंदोलन। अब सफा होड़ आंदोलन को ऐसा माना जाता है, जैसे कि अभी मैंने चर्चा किया था कि खरवार आंदोलन की उपधारा आंदोलन है, यानी उससे पहले हुई थी। क्योंकि देखिए उसमें भी हिंसा नहीं करने का, शारीरिक चरित्रता पे बल दिया गया था। इन्हें ने कहा जाए साथियों कि यह आंदोलन जो था जनजातियों को एक नई दिशा देने की प्रवृत्ति कर रहा है। क्योंकि चारित्रिक सुदृढ़ता पर विशेष बल जो दिया जाता है, कहीं न कहीं इस सफा होड़ आंदोलन में यह साफ प्रतीत होता है समर्पण के भाव से उपासना करने वाले उपासक के आधार पर, यानी सिंगोंगा के प्रति उपासक। तो देखिए लाल हेमरम ने आदिवासी जनजातियों को क्या बोला? धार्मिकता, यानी धार्मिक के प्रति और अपनी चारित्रिक सुदृढ़ता, अपने चरित्र की सुदृढ़ता पर, यानी शुद्धता पर बोलिए, ठीक है, अपने कैरेक्टर की शुद्धता पर विशेष रूप से ध्यान देने की बात कही है। बल दिया है कि हम धार्मिक रूप से निरपेक्ष रहे, यानी धार्मिक प्रवृत्ति जो हमारी रही एक स्वार्थपन न होकर मन से समर्पित होकर। मन का चरित्र भी कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। यही चीज ये कहना चाह रहे हैं, इसी पे विशेष ध्यान दिया। और यही नहीं, उन्होंने अपने अनुयायियों को, जो अपने अनुयायी शिष्य होते हैं, उनको भी उन्होंने कुछ
उपदेश दिया। और उपदेश क्या देखिए दिया साथियों, उन्होंने कहा तुलसी चौतरा जो स्थापित करते हैं या राम नाम जप रहे हैं, जनेऊ धारण कर रहे हैं आप या जनेऊ पहन रहे हैं, मांस मदिरा खा रहे हैं, ये सब सेवन नहीं करना है। इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया कि ये सारा चीज नहीं करना है। क्या क्या नहीं करना है, ना हमें तुलसी का चौतरा यानी तुलसी पौधा स्थापित करना है, ना राम नाम जपना है, न जनेऊ पहनना है, और ना ही मांस मदिरा खाना है। हमें ये सारा चीज कुछ नहीं करना है। ये सबको निषेध कर दिया, यानी रोक लगा दिया, मनाही कर दिया। अब देखिए क्या बोल रहा है कि इस आंदोलन के समय, अर्थात जब ये सफा होड़ आंदोलन चल रहा था, तो यह आंदोलन जब चल रही थी उसमें लाल हेम्ब्रम ने संथाल परगना में देशोद्वारक दल का गठन किया। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और इन्हें आपको देखिए तो हो सकता है पूछ भी सके कि देशोद्वारक आंदोलन का गठन किस आंदोलन के दौरान हुआ, तो सफा होड़ आंदोलन के दौरान हुआ। इस आंदोलन के अंतर्गत किस दल का गठन किया गया, तो देशोद्वारक दल का गठन किया गया। किसने किया, तो लाल हेम्ब्रम ने किया। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए इस आंदोलन में लाल हेम्ब्रम या लाल बाबा, जो लाल बाबा है ना, तो इनका सहयोगी कौन कौन थे, तो देखिए इसमें पैका मुर्मू, पगान मरांडी, भत्तू सुरेन और रसिक लाल ये थे। लेकिन इसमें एक और प्रमुख नेता थे जो इनके सहयोगी भी थे, जो आपको एग्जाम में पूछा है कि उनके और प्रमुख नेता कौन थे, तो बंगम मांझी। बंगम मांझी जो सपहड़ो आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, आप देखिएगा। और यह भी पूछा हुआ है कि यह आंदोलन किस जनजातियों से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है साथियों। तो देखिए यह आंदोलन विशेष रूप से संथाल जनजातियों से पूछा हुआ है। किससे पूछा हुआ है, ये संथाल जनजातियों से संबंधित है, यानी उसी से संबंधित है। फिर देखिए इस आंदोलन की मुख्य विशेषता क्या रही है, तो इस आंदोलन की मुख्य विशेषता की क्या बात करें, उद्देश्य की बात करें, ऑब्जेक्टिव की बात करें हम लोग, तो देखिए इसमें संथालों में धार्मिक पवित्रता पर बल दिया गया। धार्मिक पवित्रता पे बहुत ही ज्यादा, यानी रिलीजन हॉली पे विशेष रूप से ध्यान दिया गया। चारित्रिक शुद्धता पे, यानी अपने चरित्र को शुद्ध बनाए रखने के विशेष रूप से बल दिया गया है। कैसे हम अपनी चारित्रिक शुद्धता को बनाकर रखें, अपने हृदय को कैसे समर्पण भाव रख के हम ईश्वर की आराधना करके अपने अंदर के जो गलतफहमियां हैं या फिर कहें कि मन में जो द्वेष भावना हो, इसको समाप्त किया जाए और एक सही दृष्टिकोण से जीवन जीने की जो शैली के रूप में जो यह आंदोलन हुआ, जैसे कि हम लोग यहाँ देख ही रहे हैं, पूर्ण समर्पण भाव से उपासना करने वाला उपासक ही सपाहोड़ कहलाता है। तो साथियों यह है सपाहोड़ आंदोलन, जो खरवार आंदोलन की एक उपधारा रही है। साथियों यह वीडियो कैसी लगी आप अवश्य हमें कमेंट करें, शेयर करेंगे इस वीडियो को दूसरों से, लाइक भी अवश्य कीजिएगा। देखिए साथियों सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो देखिए ये तो बेईमानी हो जाएगी। क्यों, आपको इतने अच्छे कंटेंट मैं आपके पास पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप क्या करो साथियों, कम से कम कंजूसाई ना करके से सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अवश्य देखिएगा। आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण कंटेंट यहाँ पे मौजूद है। चलिए साथियों नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद।